मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और मेरे बच्चों आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो फिर से हमारे पास है डायरेक्ट एंड द इनवर्स वेरिएशन। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 13.1 सम नंबर 1 to 3। कौन सी बुक के अंदर से? एनसीईआरटी की बुक के अंदर। तो मेरे बच्चों हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ इसकी वीडियो, बट उसके बावजूद भी आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मेरे बच्चों उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे क्या होगा, थोड़ा रिकैप हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, कि आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के अंदर, दोनों के अंदर अभी भी डिफरेंस क्या होता है, कब डायरेक्ट वेरिएशन लगता है और कब इनडायरेक्ट वेरिएशन लगता है। तो देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज इंक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। मीन्स अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो क्या होएगा, उसकी जो कॉस्ट होएगी, अगर आपने ज़्यादा सामान खरीदा तो कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपने 1 पेन खरीदा कितने रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, आप 2 पेन खरीदोगे कितने के आएंगे, 20 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि आपका आर्टिकल भी बढ़ गया, 1 की बजाय क्या हो गया 2, और वहाँ से उसकी क्या होगी, कॉस्ट भी क्या होगी हमारी, इंक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक मोर इज इंटरेस्ट अर्न। अगर आप ज़्यादा पैसे वहाँ पे क्या करवा रहे हो, डिपॉजिट करवा रहे हो, तो डेफिनेटली ब्याज है जो उसका इंटरेस्ट है वो भी हमें क्या मिलने वाला है, ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये भी ज़्यादा हो गया, वो भी ज़्यादा हो गया, दोनों की वैल्यू इंक्रीज हुई तो भी क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। तो दोनों के अंदर क्या है, फर्स्ट और सेकेंड के अंदर डायरेक्ट वेरिएशन हमारा। अब हम चलते हैं थर्ड के पास, एज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीज। आपने क्या किया, व्हीकल की स्पीड क्या की, इंक्रीज कर दी, तो जो हमारा टाइम था वहाँ पहुँचने का वो क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। अब एक चीज़ आपकी क्या होगी, बढ़ गई, दूसरी क्या होगी भाई, घट गई। तो इट्स मीन कौन सा हो गया हमारा, इनवर्स वेरिएशन हो गया यहाँ पे। अब फोर्थ देखिए, फॉर अ गिवन वर्क मोर द नंबर ऑफ द वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। अगर आप ज़्यादा लोग लगा देते हो किसी काम को करने में तो क्या करेंगे, काम को जल्दी कर देंगे। समझ आई बात, आपने क्या किया, ज़्यादा मेंबर दिए, काम क्या हो गया, जल्दी हो गया। एक बढ़ा तो दूसरा क्या हो गया, घट गया, तो भी हमारा क्या हुआ, इनवर्स वेरिएशन हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो मेरे बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, द फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर में 60 रुपीज़ पे करते हैं हम लोग, 8 आवर में 100, 12 आवर में 140 और 24 आवर में 180 रुपीज़ वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पे करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि क्या ये जो हमें दे रखी है इक्वेशंस, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के अंदर यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर आती है या नहीं आती है, इसका हमें कैसे पता चलता। देखिए आपकी चॉइस होती है, आप इसको x लो या फिर इसको लो। ठीक है, अगर मैंने इसको x माना, इसको मैंने ले लिया y। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया हमारे पास। अब आपको डायरेक्ट उसका क्या कैसे पता चलता था, हमें क्या करते थे हम लोग, x बाई वाई इक्वल टू होता था k, मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू। अगर आप x को y से डिवाइड करोगे, इस x को y से डिवाइड करोगे तो ये जो आंसर आएगा, सेकंड को करोगे वो जो आंसर आएगा, जो दोनों होंगे वो क्या आएंगे, सेम। यानी को इनको डिवाइड करके इनको भी तो आपस में जो वैल्यूज आनी है वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल है तो क्या आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे चॉइस मैंने आपको बता दिया, आप चाहे इसको x ले लो चाहे इसको ले लो। अगर मैंने इसको लिया तो मैं लूँगी यहाँ पे x बाई वाई यानी कि 60/4। आप इसको कट करोगे, 4 1 जा 4 4 5 जा, आपका आ जाता है 15। ठीक है, फिर आपने सेकंड को किया, सेकंड क्या हमारे पास है 100, और डिवाइड में क्या होगा मेरे बच्चों, 8 के साथ करके देखिए ज़रा, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8 और 4 5 जार 20, आपका आ जाता है 25/2। नेक्स्ट को भी आप करके देख लीजिए, यहीं से पता चल जाएगा। 140 को आप करेंगे 12 के साथ डिवाइड, 12 1 जा 12, 12 नहीं कट हो रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं पूरा कट होता हमारा। तो हम किस पे करेंगे, इसको दिख रहा है हमें ये कहीं ना कहीं 4 से हो रहा है, 4 3 जा 12, 4 2 जार 4 3 जार 12, 4 3 जार अगेन 12, आपका क्या बचा 2 0 4 5 जा 20।
यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है 35/3। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 15 आया, ये 25/2 आया, ये 35/3 आया। मीन्स क्या हो रहा है, कोई भी आपस में सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शंस। हो गया हमारा ये क्वेश्चन सोल्व। अब देखो मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है। तो मेरे बच्चों देखो, सेकंड सम में क्या पूछा है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ द बेस। हमें अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल हमें गिवन है, बस कंफ्यूज होना ही नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू एडिड। हमें बेस जो दे रखा है, इसका जो हमें बेस वाला पार्ट दे रखा है, उनकी हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या कहा, 1 पार्ट ऑफ द पिगमेंट एंड द 8 पार्ट ऑफ द बेस, ये दे दिया हमें, बाकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, आपने क्या देखा यहाँ पे, ये 1 है तो ये क्या हो रहा है 4, ये 8 है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा हमारा बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा x और ये क्या मेरे बच्चों y। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x डिवाइड बाय y, यही होता है डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर। x क्या हमारे पास 1 और y क्या मेरे बच्चों 4, इक्वल टू x डिवाइड बाय y 8, और ये y है, आप इसको कुछ भी ले लो यहाँ पे, जिसको मैं निकालना p q r s कुछ भी ले सकते हो आप लोग। ये मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया p मल्टीप्लाई 1, यानी कि p इक्वल टू, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर लिया हमने, 4 8 जार 32, तो जो ये वैल्यू है वो आ जाती है मेरे बच्चों हमारे पास 32। ठीक है, अब आगे हमें वैल्यू क्या निकालनी है, ये फिर से निकालनी है। अब इसको तो हम देंगे छोड़, क्योंकि इसका तो हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले के पास, ये ले लो x और ये ले लो y अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज। ठीक है, x डिवाइड बाई y यानी कि 4 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू x यानी कि 32 डिवाइड बाई y, आप इसको भी फिर से p q r कुछ भी ले लो। ठीक है, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 मल्टीप्लाई p इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 7। तो मेरे बच्चों 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल टू से उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 8 जार 32, तो p कितना आ गया हमारा, आ गया 56। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाती है यहाँ पे 56। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से फिर से छोड़ दीजिए, अब हमें किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो इन दो को हम लेके चलेंगे, ये x ले लो, ये ले लो हम y। ठीक है, तो वही फिर से x डिवाइड बाई y यानी कि 7 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू क्या हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या ऑलरेडी हमारी फाइंड आउट हम कर चुके हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से मैंने p ले लिया, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई आप इनको सोल्व कर सकते हो। 7p इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 56। तो माय डियर स्टूडेंट्स, p इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 56 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 8 जार 56, और 12 8 जार 8 2 जार 16 1, और ये आ गया 96। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है हमारे पास 96। अब हमारे पास वैल्यू क्या बच गई है, ये बच गई, इसको फिर से आप p q r कुछ भी यहाँ पे मैं सोल्व कर देती हूँ मेरे बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से इसको x लेट करोगे, इसको y लेट करोगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 12 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 96 डिवाइड बाई, आप उसको कुछ भी ले लो, p है तो p हम लेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई से चलेंगे, 12 मल्टीप्लाई p इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 96। यहाँ पे 12 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके मेरे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा डिवाइड, तो कर दो जरा डिवाइड बाय द 12, 12 1 जार 12 8 जार 96, और 26 जार 28 जार 160। तो ये आ गई मेरे बच्चों वैल्यूज, ये था आपका सेकंड सम। अब हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड सम के पास। तो मेरे बच्चों देखो थर्ड सम क्या गिवन है इन द क्वेश्चन नंबर 2, आपने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसी के बेस पे क्वेश्चन है। इफ़ द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, अ पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट का 1 पार्ट है, इज रिक्वायर्ड 75 मिलीलीटर ऑफ द बेस, 75 मिलीलीटर क्या हमारा बेस है। हाउ मच रेड पिगमेंट, ये हमें निकालना है, वी मिक्स विद द 1800 मिलीलीटर, क्या आ जाए अगर हमारा बेस आ जाए। तो ये देखिए ये बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये भी बढ़ा, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ तो ये भी हुआ। ठीक है, तो कौन सा हमारा वेरिएशन यूज हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट हो रहा है,
तो ये लगा लो ये x है और ये है आपका y, तो x डिवाइड बाय y यानी कि 1 डिवाइड बाय पी क्यू आर कुछ भी ले लो आप, और इक्वल टू से उधर क्या हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 1800, क्योंकि ये x और ये y। तो लगा दो मेरे बच्चों, ये हमने वेरिएशन वाला फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा था हमारा? डायरेक्ट वेरिएशन यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1800 इक्वल टू p मल्टीप्लाई 75। तो मेरे बच्चों वहाँ पे हमें ये क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई है, इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? p की वैल्यू मिलेगी। अब आपकी चॉइस है, आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो या फिर आप इसको किसी पे काट सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारे पास। अगर हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं तो 75 2 जार हो गया हमारा 150, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? ये 0 और ये 3 ऊपर से उतारेंगे आप, ये 4 जा पे करोगे, 4 जा पे क्या आ जाएगा हमारा 300, तो यानी कि ये 1 जा से और ये किस पे कटा हमारा 24 पे, जो p की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी 24, यानी कि जो आपका क्या होएगा पार्ट ऑफ द रेड सेगमेंट क्या आएगा मेरे बच्चों, हमारा आ जाएगा 24। तो ये था आपका सम नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मेरे बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।